राधे राधे। प्रथम बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। क्या आप भी पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहे हो? क्योंकि देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी से मानी जाती है। देवउठनी एकादशी पे भगवान 4 महीने की योग निद्रा के बाद जगते हैं और इस दिन देव उत्थान किए जाते हैं। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहे हो तो आपको इन बातों का मुख्य तौर पर ध्यान देना होता है। नंबर 1, पहली बात ये होती है कि आप व्रत कर रहे हो तो व्रत का संकल्प आपको अवश्य लेना है। जैसे कि आप किसी मनोकामना से कर रहे हो तो आपको वैसा संकल्प लेना है। संकल्प में आपको सबसे पहले श्री विष्णु पूजा करते वक्त श्री विष्णु 3 बार बोलना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। और अगर आप किसी संकल्प से कोई पर्टिकुलर एकादशी, जैसे कि मैं 12 एकादशी का व्रत रखूंगी अगर मेरी शादी हो जाए, या फिर मैं 12 एकादशी का व्रत रखूंगी अगर मेरी जॉब लग जाए, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऐसा संकल्प लीजिए। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए व्रत रखूंगी तो आपको ऐसा संकल्प लेना है। जब भी आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करें तो संकल्प लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी वाले दिन आपका पेट क्लीन होना बहुत जरूरी है। आपका पेट सफा करने के लिए आपको रात को त्रिफला खा के सो सकते हैं, या फिर आप ठीक है ना इस सब घोल खा के सो सकते हैं, अमरूद खा के सो सकते हैं, पपीता खा के सो सकते हैं, ताकि मोशन आपका क्लीन आए। जब आपका मोशन क्लीन आता है अर्थात आपकी पोटी क्लीन आती है तो आपका पूजा अर्चना वंदना में बहुत अच्छी तरीके से मन लगता है। अगर आप भी पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए किसी भी प्रकार का कोई पेस्ट, दातुन इत्यादि नहीं करते हैं। आपको अपने अंजलि में अर्थात अपने हाथ में पानी भरना है, मुंह में कुल्ला करते हुए थूकना है, फिर पानी भरना है, फिर मुंह में कुल्ला करते हुए थूकना। ये प्रतिक्रिया आपको 12 बार करनी होती है, जिससे आपके मुख की शुद्धि हो जाती है। और जब आपके मुख की शुद्धि हो जाती है तब आप एकदम फ्रेश हो जाती हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, एकादशी से एक रात पहले आपको किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। एकादशी में व्रत जो होता है वो 3 दिन का होता है, मतलब नियम जो होते हैं वो 3 दिन का। व्रत तो एक ही दिन का है लेकिन नियम 3 दिन का, जैसे कि दशमी तिथि वाले दिन, द्वादशी वाले दिन और एकादशी वाले दिन पृथ्वी शयन करना है। दशमी तिथि वाले दिन, द्वादशी वाले दिन और एकादशी वाले दिन आपको किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। दशमी तिथि वाले दिन, एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आपको नहीं करना होता है। एकादशी का व्रत प्रथम बार कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी वाले दिन अगर आप पीले वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत प्रथम बार कर रहे हैं तो याद रखिए कि जब भी आप पूजा करते हो तो आपको सबसे पहले तिलक स्वयं लगाना चाहिए। भगवान को तिलक अर्पित करने के बाद स्वयं तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने स्वयं तिलक नहीं लगा रखा तब तक भगवान हमारी पूजा एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक हमने स्वयं अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगाते। एकादशी का व्रत पहली बार कर रहे हो तो ये याद रखियो कि एकादशी के व्रत में आपको एकादशी की कथा पढ़नी बहुत जरूरी है। कथा की एक छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें हर एकादशी की कथा, जैसे कल देवउत्थान एकादशी है तो उसमें देवउत्थान एकादशी की कथा भी है। अगली जो भी एकादशी आएगी माघ मास की तो वहां पे उस मास की भी कथा होगी। हर एकादशी की कथा उस पुस्तक पे मिलती ही मिलती है। एकादशी के व्रत में ना तो चावल का सेवन किया जाता, ना तो चावल, समा के चावल का जो उपयोग होता है वो भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। व्रत वाले चावल यदि हम खा ले वो भी नहीं खा सकते, चावल ही होता है। एकादशी के व्रत में आपको किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करनी होती है। एकादशी के व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि करना होता है। एकादशी के व्रत में सुबह उठ के सबसे पहले चाय वगैरह नहीं पीनी होती है। एकादशी का व्रत जब आप कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपको बेड पे नहीं सोना है। आपको जब भी सोना है तो जमीन पे सोना है। एकादशी के व्रत में कभी भी आपको एकादशी दिन में सोने की मनाही होती है। आप एकादशी के व्रत में या किसी भी व्रत में दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। एकादशी के व्रत में तुलसी पे आप जितनी ज्यादा परिक्रमा कर सकते हो उतनी ज्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। कम से कम 3 परिक्रमा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी परिक्रमा कर सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर होता है। जब भी आपका एकादशी का व्रत हो तो आप संकल्प अवश्य लीजिए, चाहे आप खा के व्रत रख रहे हो तो वैसा संकल्प लीजिए, बिना खाए व्रत रख रहे हो तो आप वैसा संकल्प ले सकते हो। एकादशी के व्रत में श्री हरि विष्णु को चंदन अवश्य चढ़ाया जाता है। जब भी आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि एकादशी के व्रत के बाद जो द्वादशी आती है उसमें आप व्रत का पारायण एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें करना चाहिए। ये नहीं कि आप 12 बजे व्रत का पारायण करें। एकादशी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता, तब तक उसका संपूर्ण फल नहीं माना जाता जब तक हम व्रत का पारायण एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं करते।
अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तो इस बात का ध्यान दीजिए कि द्वादशी तिथि पर आपको चावल खा के ही व्रत का विश्राम करना होता है। साथ ही के साथ आपको पहले किसी और को भोजन खिलाना होता है, उसके बाद आप भोजन खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में काले और नीले कपड़े पहनने की मनाही होती है। एकादशी के व्रत में आप चमड़े की चप्पल यूज नहीं कर सकते, चमड़े का बैग यूज नहीं कर सकते, चमड़े का पर्स भी नहीं यूज कर सकते। एकादशी के व्रत में सात्विकता का पूरा ध्यान रखना है। जो वस्त्र आपने जैसे कि कल पहन लिए, उतार के रख दिए और आज पहन लिए, ऐसा नहीं। एकादशी के व्रत में स्वच्छ एकदम धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र आपको पहनने होते हैं। तो आशा करती हूँ अगर आप नया एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन बातों का जरूर और जरूर ध्यान करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।